how to find number of rational numbers between any two rational numbers। और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q इंटीजर्स होंगे और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, अ रेशनल नंबर इज द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q इंटीजर्स होंगे और q की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो ज़ीरो जो है हम उसको लिख सकते हैं इस तरह, यानी ज़ीरो के नीचे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। मतलब यहाँ पर अभी मैंने 2 लिख रखा है, 2 की जगह मैं यहाँ पर -2 लिख दूँ, यहाँ -95 कर दूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में, तो ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, हैंस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। तो इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, हमें जो नंबर गिवन है 3 और 4 गिवन है, एंड n इज इक्वल टू 6। लास्ट वीडियो में मैंने मेथड जब सिखाया था तो बताया था n इक्वल होगा नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितने हमें फाइंड करने हो। तो मेथड के अनुसार अब हमें करना पड़ेगा n+1 दैट इज इक्वल टू 6+1, और ये हमें देगा 7। यानी कि 7 से हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 321 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पर होगा 28 डिवाइडेड बाय 7। 6 रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो न्यूमरेटर को बस बढ़ाते चले जाएंगे एक एक करके, डिनोमिनेटर ऐसा कैसा ही रहेगा। 22 डिवाइडेड बाय 7, 23 डिवाइडेड बाय 7, 24 डिवाइडेड बाय 7, 25 डिवाइडेड बाय 7, 26 डिवाइडेड बाय 7, एंड देन 27 डिवाइडेड बाय 7, एंड देन 28 डिवाइडेड बाय 7। ये इसको सोल्व करने का एक मेथड था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। एक थर्ड मेथड और है जो इससे भी आसान है। अगर हम नंबर लाइन पर 3 और 4 को देखें, ये नंबर लाइन है, मान लो यहाँ पर 0 है, फिर 1, फिर 2, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 एंड देन 4। तो जो ये वाला पार्ट है, अगर हम इसको जूम इन करें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये 3 हुआ और 3 के बाद यहाँ पर 4 हुआ, तो बीच में कहीं 3.1 भी होगा, फिर उसके बाद 3.2 होगा, 3.3 होगा, इसी तरह करते करते यहाँ तक 3.9 आएगा। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 3, और 3 से बड़ा होगा 3.1, देन 3.2, देन 3.3, देन 3.4, देन 3.5, देन 3.6। 6 हमें फाइंड करने थे, 6 हो गए। इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं 4 पर। अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को हटा दूंगा तो नीचे 10 बनेगा, यहाँ भी 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 10 बनेगा। तो ये अब ऐसे लिखा जा सकता है 3, और 3 से बड़ा जो रेशनल नंबर होगा 31/10, 32/10, 33 डिवाइडेड बाई 10, 34 डिवाइडेड बाई 10, एंड देन 35 डिवाइडेड बाई 10, एंड देन 36 डिवाइडेड बाई 10, और फिर इसके बाद 4, 37 भी आएगा, 38 और 39 भी यहाँ पर होंगे, लेकिन हम उनको नहीं लिख रहे क्योंकि हमें 6 ही फाइंड करने थे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी मैं दोनों मेथड से सोल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 एंड 4/5, इनके बीच हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो n की वैल्यू यहाँ 5 गिवन है, तो हम यहाँ पर करेंगे n+1 दैट इज इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6। 6 से यहाँ पर ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 से 18 डिवाइडेड में 30, और यहाँ मिलेगा हमें 24 डिवाइडेड में 30। इससे बड़ा आएगा 19 डिवाइडेड में 30, इससे बड़ा आएगा 20 डिवाइडेड में 30, फिर इससे बड़ा आएगा 21 डिवाइडेड में 30,
22 डिवाइडेड में 30 एंड देन 23 डिवाइडेड में 30 एंड देन 24 अपॉन 30। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं इसका। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड ये होगा, जैसे हमें 3/5 गिवन है, तो 3/5 डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो ये मुझे 0.6 देगा। इसी तरह जो 4/5 है, अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 0.8 देगा। तो नंबर लाइन पर 0.6 और 0.8 के बीच नंबर्स को हम लिख कर उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में बदल सकते हैं। 0.6 से बड़ा होगा 0.61, देन 0.62, देन 0.63, देन 0.64, देन 0.65, देन 0.66 और ये इसी तरह 0.8 तक जाएगा। तो अब भी हम वही पुराने वाला मेथड यहाँ यूज़ करेंगे, यानी कि पॉइंट हटा देंगे और नीचे यहाँ पर 2 0 बढ़ेंगी, यहाँ भी 2 0 और यहाँ भी 100 बनेगा, यहाँ भी 100 बनेगा, यहाँ भी 100 बनेगा और यहाँ भी 100 बनेगा। ये वाला मेथड आसान है, डायरेक्ट है। तो ये हो जाएगा 0.6 और इससे बड़ा 61 डिवाइडेड बाई 100, इससे बड़ा होगा 62 डिवाइडेड बाई 100, देन 63 डिवाइडेड बाई 100, देन 64 डिवाइडेड बाई 100, देन 65 डिवाइडेड बाई 100, देन 66 डिवाइडेड बाई 100 एंड ये जाएगा 0.8 तक, जिसको मैं लिख सकता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 10। और इसको भी हम लिख सकते हैं सिंपली पॉइंट हटाकर 6 डिवाइडेड बाई 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। और पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें जो नेचुरल नंबर्स हैं हम ऐसा करते हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें लिखते हैं 0 1 2 3 4 एंड ये चलता रहेगा। तो 1 से अगर हम लिखना स्टार्ट करें इन नंबर्स को तो ये होंगे नेचुरल नंबर्स, और अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये होंगे हमारे होल नंबर्स। तो यहाँ से हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ से चलेंगे तो नेचुरल नंबर, और 0 इंक्लूड होगा तो होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड है इनसाइड होल नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ ट्रू होगा। देन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, हर एक इंटीजर एक होल नंबर होगा। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, हर एक इंटीजर एक होल नंबर होगा नहीं, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पर देखते हैं, ये नंबर लाइन हुई और इस पर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, -3, तो ये वाले जो नंबर्स होंगे पॉजिटिव साइड की तरफ को डायरेक्टेड, ये सभी तो होल नंबर्स हैं और ये साथ में इंटीजर्स भी हैं। बट अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो इधर वाले जो नंबर हैं यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वे होल नंबर नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर एक जो रेशनल नंबर होगा वो होल नंबर होगा। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा बिकॉज 0 1 2 3 ये सभी होल नंबर हो गए, लेकिन यहाँ बीच में अगर मैं एक देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3/2। तो 3/2 एक रेशनल नंबर तो है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हुआ। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुई ख़त्म।